है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य समंतभद्र महाराज हुए, उनका जीवन आदि से लेकर के अंत तक उस व्रत को पठनीय है, वो पढ़ने योग्य है। और अपने कर्तव्य क्या होता है उस ओर हमारी दृष्टि अपने आप ही चली जाती है। ये शरीर है, जन्मता है और अपनी उम्र समाप्त करके मिट जाता है। ये इसका स्वभाव है। दीपक जलाते हैं, बाती रहती है, उसमें तेल भी डाला जाता है। तेल पूर्ण हो जाता है तो वह दीपक बुझ जाता है, भले ही उसकी बाती रहती। वो बाती तभी काम करती है जब तेल होता है। इसलिए कि जब बुझ जाना अनिवार्य है तो हम बुझने से पूर्व में अपना कार्य कर लें। तो यह एक समय है तो धर्म ध्यान करने के लिए निमित्त बनता है। आचार्यों ने कहा ये शरीर है, दीपक की भांति है, तो इसमें योग्य पेट्रोल डाल करके इससे हमें अपना काम करना चाहिए। वो धार्मिक आराधना के लिए कहा जा रहा है। किंतु बीच बीच में तूफान आ जाना या और कुछ निमित्त मिल जाना तो दीपक बुझ सकता है। बुझता है ना? हाँ। उसी प्रकार जब प्रतिकार नहीं होता, प्रतिकार ही नहीं कर सकते, उस समय क्या करें? जिस किसी को भी स्वीकार कर ले? नहीं। जिस किसी भी प्रकार से जीवन जीने की इच्छा धर्मात्मा कभी भी नहीं करता। वो भोजन देगा, समय पर देगा, शुद्ध देगा। यदि भोजन नहीं मिलता योग्य तो वो कहेगा कि हम नहीं खाएंगे। फिर धर्म ध्यान कैसा होगा? हम शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन इस प्रकार हम अभक्ष भक्षण का काम नहीं करेंगे। प्रतिकार करने का अवसर यदि है, कर सकते हैं। प्रतिकार क्या है ये भी आप देख लें। प्रतिकार से क्या उम्र बढ़ेगी? नहीं। प्रतिकार से उम्र तो नहीं बढ़ती, किंतु प्रतिकार से क्यों करें प्रतिकार? तो आचार्य कहते हैं अकाल में मृत्यु मरण हो सकता है। उस अकाल मरण को रोकने के लिए ही औषधोपचार और औषध दान का प्रावधान किया है। ऐसा तत्वार सूत्र के ऊपर राजवार्तिक नाम की टीका लिखी गई है, उसमें लिखा। सुना आपने? हाँ। अकाल मरण को दूर करने के लिए यह औषध दान का प्रावधान दिया है। औषध दान के द्वारा मृत्यु रुक जाती है ऐसा नहीं, किंतु अकाल मरण तो दीपक में यदि छान करके हम तेल डालेंगे तो तेल तो है डाल दो ना, ऐसा नहीं, हम डालेंगे छान करके, है ना? इसी प्रकार हम भोजन करेंगे, लेकिन जिस कुछ भी भोजन को करें ऐसा नहीं, हम शुद्ध भोजन करेंगे। जंग फूड वगैरह जो वो नहीं करेंगे। नहीं सुनते? जंग खाया हुआ जैसे लोहा स्वर्ण नहीं बन सकता पारस के योग से, उसी प्रकार ये आप लोगों का जंग फूड जो है ना, किसी भी प्रकार से जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला है। इस प्रकार विश्वास रखिए। और औषध भी जिस किसी औषध का नहीं, किंतु शुद्ध औषध
ऋषियों ने, संतों ने अपने जीवन में जो अध्ययन किया था इसका, क्योंकि शरीर है तो शरीर के जो है एक प्रकार से रक्षा तो करना है, लेकिन विषयों की रक्षा के लिए नहीं। तो इसलिए तो इसको उन्होंने रखा है धर्माय तनु विमोचनम। यह रत्न श्रावकाचार में स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने कहा है धर्म के लिए इस तनु का विसर्जन करना पड़े तो कोई बाधा नहीं, ये इनके इन प्रकार नहीं। तो अभी वर्तमान में जो कहा जा रहा है इसके लिए कोई औषध नहीं है, ऐसा नहीं। ग्रंथों में लिखा गया है कि औषध दान जो लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया है कि अकाल मरण को वह दूर करता है। अब हमारा कर्तव्य है वर्तमान में जो कोई भी उपचार वह दुर्भिक्ष होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार न हो। तो प्रतिकार नहीं है ऐसा नहीं, आया हुआ जो प्रकोप है प्रकृति में उसका कोई भी उपाय नहीं है ऐसा नहीं। आयुर्वेद के भंडार को आप याद करिए। आप लोग जो है वर्तमान में 100-200 वर्ष की जो कोई भी पेथी आई है उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हो, ये गलत है। किंतु आयुर्वेद के ऊपर आप विश्वास करिए। कल ही हमने ये बात सुनी है तो प्रज्ञापराध के बारे में कहा, उसके साथ साथ और भी कुछ बातें। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में कहाँ लिखा क्या लिखा है, सब कुछ लिखा है। अध्ययन की और पढ़ने की आवश्यकता है, उसका प्रयोग रोक दिया गया है अथवा आप लोग उसके विश्वास को छोड़ दिए, इसलिए ऐसा हुआ। किंतु आज भी घरेलू भी दवाइयाँ होती हैं और वो बाप दादा दादी माँ वगैरह उनका आप लोगों को कब पिलाते कब जीते पता नहीं लगता है, और उसके द्वारा ये सारी बातें अपने आप ठीक होती थी। पहले ऐसे ही धाय वगैरह होते थे, वो आज की ये स्थिति होती ही नहीं थी। लेकिन आज धावन मान कर रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, अस्पताल में सब कुछ जन्म हो रहे हैं, तो ये स्थिति आ रही है। इसीलिए आप लोगों की भीरुता अथवा विदेशी पद्धति के ऊपर विश्वास होने का ये परिणाम है। कभी भी इस प्रकार की भागा दौड़ी नहीं होती। और ये सारे प्रतिकार, उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय में भी इस सबका प्रतिकार होता था। मंत्र भी थे, यंत्र भी थे। आज यंत्र है, पहले मंत्र चलते थे, आज भी मंत्र है, लेकिन विश्वास की कमी है। विघ्नौगा प्रणयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे अवश्य ही वह फल देने वाला होता है। हाँ, फल की ओर इच्छा न रखिए, विश्वास रखिए। आया हुआ कर्म जा सकता है, जाता है, और नहीं भी जाता है और बहुत कठिन कर्म है तो हमने किया है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मृत्यु तो होना है ही, किंतु हम धर्म को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ अपने यहाँ चलता आया है। इसलिए यह अकाल मरण के निमित्त जो रोग आदि होते हैं, अकाल वगैरह पड़ते हैं, उसके लिए इन्होंने औषधोपचार का भी मार्ग बताया। एक कल्याण कारक नाम का जैनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ शुद्ध आयुर्वेद के ऊपर एक ग्रंथ है, उसका प्रकाशन भी है, उसका वितरण भी चालू है, उसका अध्ययन भी चालू है। और पूर्णायु में छात्राओं के लिए 100 और छात्रों के लिए 100, इस प्रकार एक साल में 200 का संकल्प है। वो संकल्प कब पूर्ण होता देखना है, और यह आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण होने वाला है। और उसके लिए लगे हुए हैं, समाज के कार्यकर्ता भी लगे हैं और वैद्य लोग भी बहुत अच्छे ढंग से लगे हैं। थोड़े से संकेत से कल जो है
सारे के सारे आयुर्वेद के जितने भी औषधालय और जो कोई भी चिकित्सा पद्धति वाले हैं वो सारे सारे कहना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जो है ऐसे निमित्त मिलने से ही वो विज्ञापन की बात आ जाती है। तो विज्ञापन में कभी भी आप लोगों को प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोगी को दवाई नहीं मिलने से या दवाई नहीं है ऐसे कहने से एक प्रकार से सदमा आ जाती है, घबराहट आ जाती है, और ये स्वाभाविक है। आप लोगों को ऐसा है हमेशा हमेशा अभयदान भी दे देना चाहिए और औषध दान दूसरे नंबर में। घबराओ नहीं, हाँ घबराओ नहीं, औषध है हमारा, बहुत 2-3 पुड़िया ले लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, होता था पहले, इसलिए डरने की क्या आवश्यकता, और बहुत कुछ है। अब यह तैयार हो गए हैं, सभी लोगों ने कह दिया, बताते हैं उनमें क्या क्या लगता है, या पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, सब लोगों के पास आ जाएगा वो। आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और पढ़िए, विश्वास करिए, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये तो कोई वस्तु है ही नहीं, ये तो होता रहता है। क्योंकि समुद्र है, और समुद्र में यदि मान लो आप जल प्रवास क्या कर रहे हैं, तो जहाज में तो बैठे ही हैं, बैठे हैं तो तूफान तो आएगा, तो तूफान आए तो घबराते क्यों हो, जहाज में बैठे हैं ना, उसमें क्या बाधा है, तो तूफान तो आएगा, समुद्र में तूफान आएगा और समुद्र में ही जहाज रहेगा, है नहीं समझे। बस उसमें पानी भर न आए, डांट लगट मझना पार जावे, आए तो निर्जलाधिकार में सोमवार अधिकार में पढ़ते हो ना आप लोग, काहे खिलाने पढ़ते हैं उसको, यही तो काम में आएगा। इसलिए आपको धर्म ध्यान करने के लिए जहाज मिला है, और यह तो परीक्षा के लिए घड़ी है, आते हैं जाते हैं, बहुत अपार समुद्र भी पार तो उसी नाव से, उसी जहाज से करना है। अपार संसार है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार होने के नौका भी यहाँ पर मौका मिला है, इसलिए बैठना चाहिए, उसमें सोना नहीं चाहिए। तूफान आ रहा है तो घबराने के बिना अब मंत्र बोलते जाओ, और विघ्न होगा प्रलयम याति, बस विघ्न सारे सारे प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, और विश्व भी अमृत बन जाता है। ये विश्वास करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार संलेखना जो व्रतों का निर्दोष पालन करते समय, ये हमेशा हमेशा कषाय संलेखना और शरीर संलेखना, ये दोनों संलेखना होती रहती है। यह एक धर्म ध्यान का उपाय है, इससे कभी भी दूर रहना चाहिए नहीं, किंतु आलस भी नहीं करना चाहिए, प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी प्रेरित कर देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, और अभय भी उनको देना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, सहानुभूति बोलते हैं ना आप लोग। इसी प्रकार जो आप लोगों को कर्तव्य है प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम रख करके उनके साहस बढ़ाते हुए आप आगे चलेंगे। जैसे सरकार की तरफ से भी जो संकेत मिले हैं उनको भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। वो दे या न दें, फिर भी अपना कर्तव्य होता है कि इससे बचना आवश्यक है। आप आग से काम लेते हो क्या? नहीं लेते हैं ना, अग्नि से, लेकिन तो हाथ को दूर रखते हैं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल उसके पास नहीं जाते, नहीं है ना। हाँ, अपनी रक्षा करते हुए उस अग्नि देवता के पास भी जाते हो और उसके पास ही रह करके अपनी योग्य आहार बनाते हो, सुबह भी बनाते हो, शाम अंतों को भी बनाते हो, और सब कुछ काम ठीक चल रहा है, फिर भी अग्नि को तो बिल्कुल जेब में भी रख देंगे तो कुछ नहीं होता। लेकिन आलस करोगे, प्रमाद करोगे, बटन दब जाए तो फिर खाक हो जाए। हाँ, ये करते हैं ना। इसी प्रकार ये जीवन है, इसमें डरने की बात है ही नहीं। अपना तो निशंक होता है, सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भय से मुक्त होता है। सब भय विप मुख को
जम्मा तम्मादो निशंका, वह शंका से रहित हो करके अपने योग्य पद के अनुसार, श्रावक पद के अनुसार आप लोगों को भय इत्यादि को छोड़ करके, क्रोधादि को पी करके अपना साहस के साथ काम कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।